आज हम लोग सबसे बेहतरीन क्लास लॉसॉ और मॉसॉ का सीखेंगे। यह आपको 7th क्लास में है, 8th क्लास में है, कंपटीशन में है, 10th क्लास में है और आज से ये किसी भी क्लास में आपको फंसने वाला नहीं है। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं लॉसॉ और मॉसॉ सीखने। यह बड़ा ही आसान है और कैसे बनेगा ये देखते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन ले लें अगर दिमाग में हो तो। अब मैं अगर क्वेश्चन ले लूं 135 और 225 के बीच का HCF निकाले, HCF एवं LCM निकाले। चलिए दोनों निकालते हैं। कैसे निकलेगा और कितना आसान तरीका से हम जान। सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से बनाते हैं। गुणनखंड विधि में ये दोनों हम लोग लिख लेंगे, जैसे 135 है और 225 है। क्या निकालना हमको? सबसे पहले हमको जानकारी होना चाहिए HCF और LCM। कैसे देखते हैं। सबसे पहले 135 का गुणनखंड करेंगे। लास्ट में अगर 5 हो तो 5 से भाग लगेगा। 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 से 3 से भाग लगेगा। 9 मर्त में 3 से 9, 3 मर्त में कटेगा तो लिखेंगे क्या? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। चलिए 225 को तोड़ते हैं। 225 है, कैसे टूटेगा? लास्ट में 5 है तो 5, 5 चौका 20, 5 पचा 25, फिर 5 है लास्ट में तो 5 से 5 9 45, 3 है तो 3 तरीका 9। तो लिखेगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। यह हमने तोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे? तो हमको निकालना मॉसॉ और लॉसॉ। क्या निकालना है? मॉसॉ और लॉसॉ। मॉसॉ का मतलब HCF और लॉसॉ का मतलब LCM। चलिए देखते हैं। जो दोनों में शामिल है उसके बदले एक निकाल लेंगे तो 1 3 हो गया। फिर शामिल है, फिर एक और 3 हो जाएगा। अब दोनों में 5 शामिल है तो 1 5। तो इसका HCF निकल के कितना होगा? तो 3 तरीका ना 9 5 45। ये हो गया हमारा HCF। अब हम क्या निकालेंगे? LCM। कैसे निकालेंगे? तो जो बच गया पहले उससे गुणा कीजिए। तो 3 बचा हुआ है, फिर 5 बचा हुआ है और फिर 2 के बदले 1 ठो, फिर 2 के बदले 1 ठो और फिर 1। अब गुणा कीजिए। देखिए 3 तरीका 9 9 पचे 3 तरीका 9 9 पचे 45, ठीक ना। और 5 ते 15, 15 में अगर 45 से गुणा करते हैं तो कैसे होगा? 15 पचे 75 का 5 हाथ में 7, 5 चौको 60, 60 67। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 तरीका 9 29 27 पचा 25। अगर 27 में 25 से गुणा कर देंगे, गुणा करने का स्टाइल तो 5 7 35 का 5 हाथ में 3, 5 10 3 13, 7 दूनी 14 4 हाथ में 1, 2 4 1 5। देखिए तो सही है कि नहीं? 5 7 6 675 आया ना। यानी किसी भी तरीका से आप गुणा कीजिए आपको 675 ही आएगा। ठीक है, तो आपको निकालने क्या आ गया कि HCF और LCM। ये नॉर्मल विधि से है, निकाल सकते हैं। भाग विधि से भी निकलता है तो वो भी आसान है, लेकिन ये सबसे आसान है। चलिए हम और आगे देखते हैं। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन है ऐसे आता है। अगर बट्टे वाली क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आएगा? अगर बट्टा में दे दे तो कैसे आएगा? ठीक है, तो बट्टा में अगर आपको HCF या LCM निकालने के लिए कह दे तो सबसे आसान विधि, और आज देखते ही आप कहे कि हाँ वास्तव में सबसे आसान विधि है। कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। अगर क्वेश्चन दे दे 14 बट्टा, मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए लेते हैं। क्वेश्चन दे दे आपको 14 बट्टा 33 कॉमा, क्वेश्चन है 42 बट्टा 55 एवं एवं लिख दिए हैं। उसके बाद 21 बट्टा 22 का मॉसॉ निकाले। मतलब क्या? आपको HCF निकालना है। कैसे निकलेगा? ये तो बट्टा में आ गया। इसके पहले तो नॉर्मल समझे थे। ये बट्टा वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे? एकदम आसान तरीका से। कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाइए। सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पे निकालने के लिए क्या कह रहा है? मॉसॉ। हमको क्या निकालना? मॉसॉ। तो देखिए क्या होता है। निकालने के लिए एक सूत्र होता है, मॉसॉ बराबर, देखिए मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। निकालना क्या है? मॉसॉ, यानी अंशों का मॉसॉ बटा हरों का लॉस। अगर ऐसा क्वेश्चन कह दे
तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो अंशों का मौसा और हरों का लौसा निकालना है। अब देखिए इसमें अंश कौन है और हर कौन है। ऊपर वाला जो है वह क्या है, अंश है, नीचे वाला जो है हर है। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसका मतलब हमको क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हमको सबसे पहले ऊपर वाले का क्या निकालना है। चलिए वर्किंग नोट में आते हैं, इसको अलग से मौसा निकालेंगे। तो 14 है, 42 है और 21 है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। 2 सते 14, तो 2 गुणे 7, 42 है तोड़िए 2 से 21, 3 सते 21, यानी 2 गुणे 3 गुणे 7। फिर 21 है, 21 को भी तोड़ लिए, 3 सते 21, 3 गुणे 7। ये हो गया आपको। अब हमको निकालना क्या है, मौसा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब ही होता है मौसा। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए तीनों में जो शामिल होगा उसका बदलेगा। तो तीनों में बस एक ही चीज है, क्या चीज है, तो 7 है। तो मौसा निकल के कितना आ गया, 7। मौसा निकल के कितना आ गया, 7। तो अंशों का मौसा पूछ रहा है, तो अंश में क्या लिख देंगे, 7। अब क्या कर रहा है, हरों का लौसा। अब हरों का लौसा कैसे निकलेगा, देखिए 33, 55, 22, ठीक है। 33, 55, 22 सीधे नॉर्मल तरीके से इसे आप निकालते हैं, निकाल लीजिए। 11 पढ़ा में 11 3 33, 11 5 55, 11 दूनी 22। अब कटने वाला नहीं है, कैसे होगा, तब 5 दूनी 10, चलिए 11 3 33, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 330। तो हरों का लौसा कितना हो गया, 330। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको बट्टा में क्वेश्चन कहता है इसका क्या निकालना हमको, मौसा, तो हम क्या करेंगे, मौसा पूछेगा तो ऊपर मौसा, लौसा पूछेगा तो ऊपर लौसा, मतलब यही चीज चेंज हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन का अगर हमको निकालने के लिए कह दे लौसा, तो हम क्या चेंज करेंगे, थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे सूत्र में चेंजिंग हो गई, लौसा बराबर अंशों का लौसा बट्टा हरों का मौसा हो गया। अब आंसर क्या आएगा, इसको पलट दीजिए। तो लौसा मान निकल के कितना आया है, 330। मौसा निकल के कितना आया है, 7। ये आपका जो है मौसा हो जाएगा। तो ये मैंने आपका लौसा और मौसा का एक वीडियो बनाया है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, इसके पहले मौसा निकालना सीखे थे, अभी हम लोग ने लौसा निकाला है, ठीक है। और कल इसका दूसरा पार्ट में बनाऊंगा। तत्काल में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, आपको बना के लाना है 196 एवं 38,220 के बीच का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ निकालना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।